नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, आज कोविड-19 के बाद जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो है पेगासस स्कैंडल। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सब काफ़ी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि आखिर ये पेगासस स्कैंडल है क्या, जिसने दुनिया भर के देशों को हिला कर रख दिया है। कि दुनिया भर के देश इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। पर दोस्तों, क्या बताऊं, इंडियन गवर्नमेंट हमेशा की तरह इस मामले में भी पीछे है। इंडियन गवर्नमेंट इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है, गलत कॉन्स्पिरेसी है, उन्हें बदनाम करने के लिए, उनका इमेज खराब करने के लिए। दोस्तों, पेगासस क्या है, ये आपके फ़ोन के अंदर कैसे जाता है, कौन ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर भेजता है, कैसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसी तीसरे इंसान के पास पहुंच जाती है और आप ऐसा होने से कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से कि पेगासस है क्या। तो दोस्तों, पेगासस को वर्ल्ड का नंबर 1 स्पाई कहा गया है। स्पाई इन द सेंस एक तरह का जासूस जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी दूसरे कंट्री या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को विदाउट परमिशन अनऑथराइज्ड तरीके से चुरा कर किसी तीसरे इंसान के पास पहुंचाता है। तो दोस्तों, पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर है जो दुनिया भर के सरकारों को ये एंटी टेरर सॉफ्टवेयर बेचती है ताकि उनके देश में अगर कोई खतरनाक प्लानिंग या किसी डिजास्टर की तैयारी हो रही हो तो उसकी खबर उन्हें पहले ही लग जाए। पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कई सरकार उन लोगों को निशाना बनाने के लिए करती है जो लोग उनके फैसलों के अगेंस्ट होते हैं या फिर वो लोग जो उनसे सवाल पूछते हैं या जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं। ही और शी कैन बी अ जर्नलिस्ट, लॉयर, ऑपोजिशन, सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी आम इंसान, ये कोई भी हो सकते हैं। जानते हैं कि ये पेगासस आपके डिवाइस के अंदर आता कैसे है। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर किसी भी तरीके से आ सकता है, वाया मैसेजेस, किसी लिंक के ज़रिए, किसी मेल के ज़रिए, किसी मिस्ड कॉल के ज़रिए। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपको कॉल रिसीव तक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल के ज़रिए ये सॉफ्टवेयर को आपके फ़ोन के अंदर भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी लिंक के ज़रिए, जिस लिंक को आपको ओपन तक करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ उस लिंक के ज़रिए जा सकता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर ये सॉफ्टवेयर किसी के खिलाफ यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है उसके लिए। पर अगर यही सॉफ्टवेयर किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाए तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ देश की गवर्नमेंट को होती है क्योंकि एनएसओ ग्रुप की जो कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बनाती है वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग देशों के सरकारों को ही बेचती है। अब तक एनएसओ ने लगभग 40 देशों के सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचा है। दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज के समय में पेगासस इतने चर्चे में क्यों है। तो दोस्तों, इस स्कैंडल को जिसने एक्सपोज किया है वो है फ्रांस बेस्ड एनजीओ फोरबिडन स्टोरीज ने, जिसमें इन्होंने 50,000 से ज्यादा लीक्ड फोन नंबर का लिस्ट बनाया है। दोस्तों, इस एक्सपोज में कई इंटरनेशनल मीडियाज ने अपना पार्टनरशिप दिया है फोरबिडन स्टोरीज को इसे एक्सपोज करने में। दोस्तों, इन 50,000 नामों में से 1,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इनके फोन्स को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको जरूर लग रहा होगा कि इन 50,000 नामों के लिस्ट में जिन लोगों के नाम है जरूर वो क्रिमिनल्स या टेररिस्ट रहे होंगे, क्योंकि एनएसओ ग्रुप की जो कंपनी है जो इस सॉफ्टवेयर को बनाती है वो सरकार को इसी मकसद से ये सॉफ्टवेयर बेचती है कि उन्हें टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से ज़्यादातर लोग लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनजीओ और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन नामों के लिस्ट में से 300 नाम इंडिया के हैं, यानी इंडिया के 300 लोगों के फ़ोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था, यानी एलिजिडली 300 लोगों की जासूसी की जा रही थी। दोस्तों, इन 300 लोगों में कई जर्नलिस्ट, ऑपोजिशंस, एक्टिविस्ट और फॉर्मर जजेस भी हैं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है जो किसी के फ़ोन में चला गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि किसी की जान भी जा सकती है इस सॉफ्टवेयर के कारण। क्योंकि इस लिस्ट में एक
मैक्सिकन जर्नलिस्ट का भी नाम आया है जिनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जर्नलिस्ट ने मैक्सिको में कुछ दिन पहले कुछ करप्शंस को एक्सपोज किया था, जिसके बाद इस जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है। दोस्तों अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाती है तो वो इसका फायदा किस किस तरीके से उठा सकता है, कैसे आपको हार्म कर सकता है। दोस्तों आप जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो दोस्तों अगर आपके फोन के अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर को डाला गया है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस थर्ड पर्सन के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। लाइक आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या मेल कर रहे हैं, किससे वीडियो कॉल कर रहे हैं, सामने कौन है, क्या बातें हो रही है, एवरीथिंग उस थर्ड पर्सन के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक्सपोज होने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो दोस्तों राहुल गांधी ने खुद सामने आकर कहा कि कितने दिनों से उनके फोन को टैप किया जा रहा था। दोस्तों मीडिया और ओपोजिशन सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि क्या उन्होंने एनएसओ ग्रुप से ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है, पर इस एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। सिर्फ हाँ या ना कहने में सरकार को इतना समय लग रहा है। इंडिया के 300 लोगों के फोन में कई दिनों से ये पेगासस सॉफ्टवेयर है। न जाने कितने दिनों से उनके फोन को कंट्रोल किया जा रहा है, पर सरकार को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनके लिए ये सिर्फ एक मजाक है। पर इजरायली कंपनी पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है, क्योंकि उनका दावा है कि उनकी तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है। इन सब चीजों में उनका कोई हाथ नहीं है। इवन फ्रांस ने तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया है। पर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें उनकी इमेज खराब हो जाएगी, देश की इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि फ्रांस को तो अपनी इमेज की कुछ पड़ी ही नहीं है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। सबसे समझदार तो हमारी गवर्नमेंट ही है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह जब भी सरकार को कुछ सही करना होता है तो उनकी इमेज खराब होने लगती है। जैसे कि पिछले बार फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम रिहाना और ग्रेटा के एक ट्वीट से सरकार की इमेज खराब हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही अगर आज सरकार ये इन्वेस्टिगेशन बिठाती है तो एक बार फिर से उनकी इमेज खराब हो जाएगी। सेम बहाना एक बार फिर से। और सरकार के साथ इसमें गोदी मीडिया उन्हें पूरी समर्थन दे रही है। ये दिखा रही है कि कैसे ये इंटरनेशनल साजिश है देश को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की, और इस मुद्दे को एक बार फिर से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों हमारे सरकार में और गोदी मीडिया में कुछ भी नया नहीं है। हमेशा की तरह एक बार फिर से वो लोगों का मुंह बंद करवा रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरनेशनल साजिश है सरकार को बदनाम करने की। और जब सीरियस मैटर है ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन क्या बिठाया जाए, जैसे कि सरकार कोई अपनी चोरी छिपाने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों इन सब में एक अच्छी चीज ये है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने डिसाइड किया है कि वो पेगासस का इन्वेस्टिगेशन करवाएंगी। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास कोई जानकारी है वो देना चाहते हैं, या इस वीडियो के बारे में कोई ओपिनियन या सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।